तो क्या और कुछ नहीं। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं और सिर्फ इसी एक सिफत का इस्बात किया जाए तो फिर वो नबी भी हैं, वो शफी भी हैं, वो समी भी हैं, वो बसीर भी हैं, वो हाशमी भी हैं, वो आलिम भी हैं, अलीम भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, कासिम भी हैं। तो फिर जो बाकी सिफात हैं फिर उनका इनकार लाजिम आएगा। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था, अगर यह कहा जाए कि अल्लाह सिर्फ माबूद है तो नहीं, बाकी सिफात भी उसकी हैं। अगर कहा जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं तो फिर बाकी जो सिफात हैं और 99 अस्माए मुबारका तो मशहूर है। हालांकि ये सिर्फ 99 नहीं, बेबहा अस्मा है। जब सिफात और असमतें बेबहा हैं तो हर सिफत के बयान के लिए इस्म और लफ्ज भी बेबहा है। तो फिर उन बेबहा सिफात का इनकार होगा अगर यह कहा जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल है। तो इसलिए तर्जुमा किया कि सरापा रसूल है, ताकि हसर का बयान भी आ जाए और असमत मुस्तफ़ा भी निखर कर सामने आ जाए। अब आप ये देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का उन्वान, और रसूल ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसबी अज़मत का उन्वान। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका नाम होता है खालिद, और वो है एक मस्जिद में इमाम और खतीब। तो कभी हम उसे खालिद के नाम से पुकारेंगे, खालिद साहब, कभी हम उसे कहेंगे इमाम साहब, खतीब साहब या मुफ्ती साहब। तो ये उसका टाइटल जो है, ये नाम जो है, ये उसका मनसब है। एक आदमी है, उसका नाम है अजीज, वो डायरेक्टर है किसी शोबे में। तो अब डायरेक्टर होना उसका मनसब है और खालिद होना ये उसका नाम है। तो एक होता है जात का रिप्रेजेंटेशन, एक होता है उसके मनसब और ओहदे का रिप्रेजेंटेशन। तो मनसब और ओहदे का उन्वान भी कोई होता है, जात का उन्वान भी कोई होता है। यहां पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम, ये आपकी जात को जाहिर करता है, और रसूल ये आपके उस मनसब को जाहिर करता है। और इस जाती नाम और मनसब के दरमियान जो हसर है, उस हसर ने इस सिफत को लाजिम और मलजूम कर दिया मेरे आका की जात से। और वो माना ये हुआ कि ये आपस में अब जुदा नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि मुहम्मदियत पाई जाए और रिसालत ना पाई जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि रिसालत पाई जाए और मुहम्मदियत ना पाई जाए। भी अगर आप हमारे तो ख्वाजा साहब है ना रहमानिया मस्जिद में, तो वो हैं ताहयात चेयरमैन। तो ये ताहयात अगर किसी के पास मनसब आ जाए तो वो मनसब क्या उससे जुदा सकता है? अगर आपकी मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हूं और वो उनको बनाया जाए ताहयात चेयरमैन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि चेयरमैनी जिंदगी भर उनकी जात से जुदा, बोलिए, नहीं की जा सकती है। तो ऐसे ही हसर का मफाद होता है कि वो उस मनसब को और उस जात के दरमियान लाजिम और मलजूम का रिश्ता पैदा हो रहा होता। किस जिहत से है उस बारीकी में नहीं जा रहा। तो वो जिस जिहत से भी लाजिम और मलजूम का रिश्ता पाया जा रहा है, अब वो जात और मनसब वो आपस में जुदा नहीं हो सकते। तो जब जुदा नहीं हो सकते तो इस हसर ने हमें ये मफाद दिया। तो माना क्या हुआ? माना यह हुआ कि मुहम्मदियत रिसालत से जुदा नहीं, रिसालत मुहम्मदियत से जुदा नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि फिर जब से है जाते मोहम्मद मुस्तफा तो तब से है रसूल, और अब जब तक हैं वही रसूल तो मोहम्मद मुस्तफा भी हैं। अब ये नहीं कि रिसालत पाई जा रही है और मुहम्मदियत ना पाई जा रही हो, यह भी नहीं कि मुहम्मदियत पाई जा रही हो रिसालत ना पाई जा रही हो, क्योंकि सरापा रसूल है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से पैदा फरमाया तब से रिसालत का मनसब भी अता फरमा दिया,
और जब से मोहम्मद इज्जत को ज़ुहूर अता किया तब से रिसालत की शान भी अता की। चूंकि रिसालत और मोहम्मद इज्जत ये जुदा नहीं हो सकते, तो जब से है मोहम्मद मुस्तफा तो तब से ही है रसूल। तो कब से है मोहम्मद मुस्तफा? अब उसी के लिए आज ये महफिल सजी है कि वो जिक्र किया जाए कि कब से है मोहम्मद मुस्तफा। आपकी तख्लीक मुबारक, आपकी विलादत मुबारक, तो ये ज़ुहूर बशरियत को तो मिलाद कहा, लेकिन यहां से मेरे आका की इब्तिदा नहीं, ये तो बशरियत की इब्तिदा है, ये बशरी जिंदगी की इब्तिदा है, ये दुनियावी जिंदगी की इब्तिदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात, आपकी हकीकत मुताहरा, वो तो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत और दीगर मुहद्दिसीन ने जो उस माना से के मुतरादिफ जो रिवायात ली हैं। जब हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया? तो मेरे आका ने जवाब दिया, या जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व फी रिवायतिन इन्नल्लाह तबारक व तआला कद खलका कब्ल अशिया कुल्लहा नूरा नबिय्यक मिन नूरिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका ने फरमाया, ए जाबिर, जब अल्लाह ने इस कायनात को पैदा करना चाहा और सिर्फ उसी का जलवा था और उसके सिवा कुछ भी ना था, ना जमीन ना आसमान थे, ना मलक ना इंसान, ना जिन ना दोज़ख ना जन्नत, ना जमीन ना आसमान, ना शम्सो कमर, कुछ भी ना था। और हर शय से पहले अल्लाह ने अपने नूर मुबारक के फैज से तेरे नबी के नूर मुबारक को पैदा फरमा दिया। तो हर शय से पहले मेरे आका का नूर मुबारक अल्लाह ने पैदा फरमाया, वो था ज़ुहूर हकीकत मुहम्मदिया, उसको अल्लाह ने पैदा फरमाया। और फिर इसी तरह, अच्छा एक और रिवायत है, उसका भी अर्ज कर दूं, वो बुखारी शरीफ की रिवायत है, इसी तरह का सवाल है, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया? तो मेरे आका ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। अब बहुत सारे लोग इस अव्वलियत कलम के अंदर जब पहुंचे तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल और खल्क होने का इनकार कर दिया। हालांकि वो भी पढ़ते और पढ़ाते हैं कि अव्वलियत की 3 किस्में हैं, मगर जब अज़मत मुस्तफ़ा दिल में ना हो तो एतराज ही एतराज नजर आता है। और जिन सीनों में शान मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा कूट कूट के भरी होती है, उनको उस अव्वल का माना भी समझ में आ गया और इस अव्वल का माना भी समझ में आ गया। तो कहने लगे कि भी एक हदीस का दोनों तो एक हो नहीं सकती, अव्वल तो एक ही शय होगी, या अव्वल अल्लाह ने हुजूर के नूर को पैदा किया या अव्वल कलम को पैदा किया, तो किसी एक को ही माने। तो हमने कहा भी अला सबील तनज़्ज़ुल, चलो तुम ही बताओ किसे माने और किसका इनकार करें। तो कहा कि कलम वाली हदीस को मान लेते हैं और नूर वाली हदीस का इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दर्ज किया। तो इतना तो सोचा होता कि मोमिन को वफादार कलम का होना चाहिए या पहले कलमा पढ़ाने वाले का होना चाहिए।